नून लीग और एमक्यूएम का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक दोनों जमातें 6 रुकनी कमेटी कायम करेंगी। इश्तराक के लिए तजावीज़ 10 रोज में पेश करेंगी। मुल्क की तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इतफाक हुआ। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। सिर्फ इंतखाबात लड़ना ही नहीं है, इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। नून लीग और एमक्यूएम मिलकर मुल्क को चैलेंजेस से निजात दिलाएंगे। साद रफीक कहते हैं इत्तेहाद का फॉर्मूला पीटीएम दौर में तय पा गया था। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने नवाज शरीफ के तजुर्बे को बेमिसाल करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलानी है तो पहले कराची को खुशहाल बनाना होगा। सियासी इत्तेहाद तो होते रहते। मैं बलूचिस्तान जा रहा था, फिर जाऊंगा इंशाअल्लाह चंद दिनों में बलूचिस्तान, और कायद मोहतरम भी इंशाअल्लाह वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। और इसी तरह एमक्यूएम का डेलीगेशन मिला है और लोग भी मिलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए हम लोग इकट्ठे होंगे। सबको साथ लेकर चलना ही नवाज शरीफ का विजन है। आज एमक्यूएम अरकान आए, कल बलूचिस्तान वालों से मिलेंगे। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। नून लीगी रहनुमा या सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ वजारत उज़्मा संभाल कर मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग ने सिंध में तंजीमी तब्दीली कर दी। बशीर मेमन नून लीग के सदर, मोहम्मद शाह नायब सदर होंगे। नून लीग ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी का भी ऐलान कर दिया। इरफान सदीकी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक और दीगर अराकीन भी शामिल। गजा पर इसराइली जारहियत का 31वां रोज। खान यूनिस, तुलकरम, तल हवा, बैतुल लहिया और रिफा बॉर्डर समेत मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बमबारी। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 10,500 हो गई। शहदा में 5,000 बच्चे, 3,000 खवातीन और 33,000 से जायद जख्मी शामिल। इसराइल जंगी जुनून में इंसानियत भूल गया। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शफा पर बमबारी करके सोलर सिस्टम तबाह कर दिया। बिजली की बंदिश से मेडिकल ऑपरेशंस रुक गए। ईंधन ना होने से बैकअप सिस्टम भी गैर फाल। मरीज एक एक करके जिंदगियां खोने लगे। इसराइली वजीर आजम का गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। गजा बच्चों के कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इंसानी बहरान रोज बरोज बढ़ रहा है। तबाही के मनाजिर डरावने ख्वाब जैसे लगते हैं। सेक्रेटरी UN एंटोनियो गुतेरेस की गुफ्तगू। कहा आलमी बरादरी को जंग मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। जंगबंदी की करारदाद पेश ना हो सकी। रुकन ममालिक इख्तलाफ का शिकार हो रहे हैं। सूरत हाल पर सऊदी अरब ने इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। मजलूमों की दादरसी का मिशन। पाकिस्तान से फलस्तीन के लिए 90 टन इमदादी सामान की खेप रवाना। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंसानी बुनियाद पर इमदाद रवाना कर रहे हैं। इसराइल को कत्लेआम बंद करना होगा। कत्लेआम बंद करो, इसराइल शर्म करो। अमेरिका में लाखों अफराद का मुजस्समा आज़ादी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। जो बाइडन इंतजामिया से रियासती दहशतगर्दी की मुआवनत बंद करने का मुतालिबा।
टुमोको की बंदरगाह पर हजारों अफराद फलस्तीनी परचम थाम कर पहुंचे। इसराइल के लिए जाने वाले फौजी इमदाद को रुकवा दिया। ना डरेंगे ना झुकेंगे, हमारे मुजाहिद पूरी ताकत से लड़ेंगे। मराकश में यकजहती फलस्तीन रैली में नन्ही बच्ची की वलवलांगेज नज़्म ने हाजिरीन पर सहर तारी कर दिया। शुरा ने इसराइली जाहिरियत पर आलमी बरादरी की खामोशी की शदीद मजम्मत की है। गजा पर इसराइली मजालिम की मजम्मत। लाहौर में तलबा का खून में लथपथ अलामती लाशें उठाकर एहतजाज। आलमी बरादरी से मसलहत छोड़कर नस्ल कुशी रोकने के लिए आगे बढ़ने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। 400 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 54,312 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 महंगा हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत उज़्मा में दायर दरखास्त में फर्द जुर्म की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। आशियाना रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर मजीद मुआवनत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में हतमी फैसला करने से रोक रखा है। फैसले की कॉपी पेश कर देते हैं, मामला क्लियर हो जाएगा।